तो गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। तो चलिए आइए, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर फिनिश। फिर कल से हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर -1 कोसेक स्क्वायर a अपॉन सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर a। तो आपको इसके किसके प्रूव करना है? 1 - 2 कोस स्क्वायर के आपको इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी हमारा राइट हैंड साइड में कोस या साइन कुछ भी आ जाए तो इट मीन्स कि हमको उसी फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 10 को हम कोस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा tan स्क्वायर a हमारा होता है साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस स्क्वायर a, और उसके नीचे फिर आपको दे रखा है साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a -1। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो हमारा कोसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, ऐसे ही इसके नीचे दे रखा है जो हमारा सेक स्क्वायर a होता है वो हमारा कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर a और -1 अपॉन साइन स्क्वायर a। ठीक है, आगे चलेंगे हम। मैंने क्या करा, नीचे यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर a एलसीएम ले लूँगी, तो मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस स्क्वायर a, नीचे मेरा एलसीएम कोस स्क्वायर a, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। सेम ऐसे ही यहाँ पर +1 अपॉन साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर कोस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। ठीक है, फिर हम इनको उल्टा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a अपॉन इंटू कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पर मेरा कोस से कोस कट गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। ठीक है, और नीचे आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। तो यहाँ पर मेरा क्या कट गया, साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर कट गया। अब जो मेरा बचा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पर मेरा बचा साइन स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a माइनस का कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, यहाँ बचा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। ठीक है, फिर उसके बाद मैं नीचे एलसीएम ले लूँगी, साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a आ जाएगा, और मेरा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो मेरा नीचे बच जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, खाली कोस स्क्वायर a लाना है। तो मैं इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर दूंगी। साइन स्क्वायर a हमारा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर a के इक्वल, और ये वाला कोस स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी प्रूव हो गई। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब हमें दे रखा है, देखो यहाँ पर सेक की पावर 4 दे रखी है और यहाँ पर 2 दे रखी है, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा ये दे रखा है हमें सेक पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगी। ठीक है, अंदर मेरा बचा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब आपको ये पता है जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा
इसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ से मैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैं ले लूँगी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर 10 की 4 और 10 का स्क्वायर करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी 10 में कन्वर्ट कर दूँगी। ठीक है, अंदर मेरा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये -1 से +1 कट गया और इसको भी मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ही लिख दूँगी और अंदर मेरा टेन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। तो अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। तो मेरा राइट हैंड साइड भी प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, बस हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यही वाला फॉर्मूला आपका यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेम वही चीज़ है, अब यहाँ पर आपको कोस स्क्वायर दिया है। ठीक है, मैं क्या करूँगी यहाँ से कोस को कॉमन लूँगी, कोस स्क्वायर ए मैंने कॉमन लिया, मेरा अंदर बचा कोस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब मेरा जो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पर मेरा कोस स्क्वायर ए किसके, मुझे साइन में लाना है ना, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोस स्क्वायर ए निकाल दूँगी, मेरा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख दूँगी, कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1, ये -1 से +1 कट गया। ठीक है, अब मैं इसे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँगी और अंदर में मेरा माइनस का साइन स्क्वायर ए बचा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा साइन का की पावर 4a, तो यानी कि साइन की 4a माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये आपका राइट हैंड साइड भी आपका प्रूव्ड हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ हो रहा था। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस उन फॉर्मूलों को हमने उसका छोटा एक फॉर्मूला निकाल के उसमें यहाँ पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे तो इसी के साथ ही मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। आपको दिया है आगे साइन 4a प्लस कोस की 4a, ये जो आपका कोस स्क्वायर है ना, इसको आप यहाँ से हटा के इसको आप इधर कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर है आपका, ये नहीं है, इसको मैं यहाँ से काट रही हूँ। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे आइए, ये मल्टीप्लाई का निशान है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा साइन की पावर 4a ये भी दिया है, प्लस कोस की पावर 4a ये भी दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पर दोनों में 4 दे दिया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ठीक है, तो अब क्या मैं इसको साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है आपका a, ये क्या बन रहा है b। तो आपका जो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इस 2ab को यहाँ ले आऊँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, इस 2ab को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल आई। तो यानी कि इस a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या है, ये। तो मैं इसमें क्या करूँगी, पुट कर दूँगी। ठीक है, अब मेरा जो a है, a मेरा क्या है साइन स्क्वायर a, और जो मेरा b है वो क्या है मेरा कोस स्क्वायर a।
ठीक है। तो अब मैं यही वाला फॉर्मूला सेम पुट करूँगी इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इसको पुट करूँगी, हमारा a क्या है, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस b क्या है हमारा, कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 साइन स्क्वायर a इंटू बी स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। ठीक है। फिर अब मेरा जो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है मेरा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड मेरी प्रूव्ड होगी। मुझे यही चाहिए था। देखिए यहाँ पे क्या आ गया मेरा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हुआ। अब अगर यहाँ पर आपको, अगर यहाँ पे 4 की जगह 6 दे दें, ठीक है, अगर आपको 4 की जगह मान लो साइन की पावर 6 से प्लस कोस की पावर 6 से दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए की पावर 3। तो 3 टू जा क्या होता है 6, यहाँ पे क्या होता है 3 टू जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो अब मैं इस ए क्यूब, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस 3ab को मैं यहाँ ले आऊँगी, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मैं ऐसे करूँगी और ये मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। अब मैं इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँगी, तो हमारा जो ए क्यूब है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हमारा किसके प्रूव हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के, और जो हमारा बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो अब उसमें अगर मैं वैल्यू डालूँ, ठीक है, ए प्लस बी का यानी कि क्यूब है ना, मुझे क्या चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए प्लस बी हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब ऑलरेडी 1 ही होता है, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये भी हमारा 1 होता है। तो हमारा आंसर, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे प्रिंट नहीं की करवाया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अगर आपका क्यूब आ जाए तो आप उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 की जगह अगर साइन की पावर 6 आ जाए तो आप वहाँ पे फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला लगाएंगे। ठीक है, और अगर साइन की 4 आ जाए तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों जगह साइन 4a और कोस 4a अगर आ जाए तो आप वहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पड़े रहने देंगे, इस 2ab को यहाँ ले आएंगे। ऐसे ही सेम ए क्यूब और बी क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पीछे रहने दीजिए, और जो यहाँ पर जो बाकी का पीछे वाला है उसे आप आगे ले आइए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों साइन की 4a प्लस कोस 4a, ऐसे ही सेम एज इट इज साइन 6 से और कोस 6 से। ठीक है, तो अब आप कर लेंगे। थैंक यू। आगे है ये, अब आपको दिया है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन थीटा
साइन फाई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी फाई है, ठीक है, और यहाँ पर भी फाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा इंटू साइन फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कोस फाई, ठीक है। तो अब आपको ये प्रूव करना है, आपको बस इसके इक्वल प्रूव करना है। x की वैल्यू भी दे रखी है, y की भी दे रखी है, z की भी दे रखी है, आपको उसको आर स्क्वायर के प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। नेक्स्ट चलूंगी मैं आगे, y की वैल्यू हमारी क्या है, प्लस y हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। सेम एज इट इज z हमारा हो जाएगा प्लस z स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरा हर जगह आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर, मेरा क्या आ रहा है, कॉमन। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी, हम बढ़ेंगे आगे। मेरा अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ऐसे ही प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इंटू साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस वाले पोर्शन में मेरे यहाँ पर भी साइन स्क्वायर फाई है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर फाई है, तो केवल इसी पोर्शन में मैं, सिर्फ इसी पोर्शन में मैं साइन स्क्वायर फाई को कॉमन ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर, फिर मैं बड़ी ब्रैकेट डालूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर फाई को कॉमन ले लूँगी, पहले मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया, अब मैं साइन स्क्वायर फाई को कॉमन ले रही हूँ, तो मेरा अंदर बचा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर फाई यहाँ आ गया, फिर मेरा क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, आगे क्या है, एज इट इज लिखा रहने दूंगी, कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद अब मेरा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पर वन प्लस कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर फिर दोबारा आ गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, क्योंकि 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम ही आएगा, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये ब्रैकेट में 1, तो मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आर स्क्वायर ये आ जाएगा, मेरी राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई, ठीक है। ये मुझे आर स्क्वायर ही लाना था। तो इसी के साथ ही अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है जो आपको मैंने रेसिप्रोकल वाला बताया था, सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लेकर आना है आपको, कोस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगर आपको p दिया है तो क्या मैं बिना कैलकुलेशन किए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/p, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरा क्या यहाँ से निकलेगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, ठीक है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इज इक्वल टू p, एलसीएम लूँगी तो ये आ जाएगा p² प्लस 1
ठीक है। अब यहाँ से आपका 1/sin थीटा आपका आ जाएगा 1/2p, अब ऊपर में आ जाएगा p² + 1, है ना आपकी। और 1/sin थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, हमारा cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका p² + 1 2p। तो आपकी cos थीटा की वैल्यू आ गई ये। नेक्स्ट हम आगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी चीज़ को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में, मैंने थर्ड या फोर्थ में शायद कराया है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू p, सेम एज इट इज कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/p। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से कोसेक थीटा मेरा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2 कोट थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। तो यहाँ कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका p² - 1, 2 आपका वहाँ चला जाएगा कोस थीटा, मैं कोस थीटा को अलग कर रही हूँ और 1/sin थीटा को मैं अलग लिख रही हूँ। ठीक है, और 2 को मैं वहाँ ले जाऊँगी तो p² - 1 यहाँ पे आ जाएगा आपको 2p। तो यहाँ पर मैं कोस थीटा की वैल्यू जो मेरी निकल कर आई है मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी p² + 1/2p इंटू में 1/sin थीटा इज इक्वल टू p² - 1/2p। ठीक है, अब यहाँ पर 1/sin थीटा यहाँ पे कर रही हूँ। अब मैं आगे 1/sin थीटा दोबारा से मैं कोस थीटा लिख दूंगी इसको, क्योंकि आपको यही निकालना है ना। फिर इसको मैं वहाँ ले जाऊंगी, ये वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा। p² - 1/2p आपका 2p/p² + 1। ठीक है, p² + 1, p² + 1, ये आपका 2p से 2p कैंसिल हो गया। कोस थीटा आपका वैल्यू आ गई यहाँ पे p² - 1/p² + 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं है, बस एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको रेसिप्रोकल वाला तरीका मैंने आपको इतना अच्छा बता दिया है ना, कहीं भी नहीं मिल पाएगा आपको। सारे क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अब आपका ये है m और n की वैल्यू आपको 1 के इक्वल लगानी है। ठीक है, m की दे रखी है और n भी आपको दे रखा है। ठीक है, बस आपको m × n करना है। तो जब मैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को मल्टीप्लाई करूंगी माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि ये मेरा m है ना, ये मेरा m हो गया और ये मेरा n हो गया। ठीक है, मैंने इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा a², यानी कि a + b a - b हमारा क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर है a + b a - b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपको आपका फॉर्मूला पता है। ठीक है, तीसरे वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी आज ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप केवल इन्हीं क्वेश्चनों को ही अगर बार बार अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री इतना ही इनफ है। इससे ही अगर अच्छे से कर लें अगर आप, तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत आपको इनफ है, बहुत ज़्यादा है। इसी को ही आप अच्छे से अगर कर लें, ये आपके पिछले ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो जो ये आज की स्लाइड वो यही है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम मिलते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो ही शेयर कीजिए आप एक दूसरे को, आपके फ्रेंड्स वगैरह। इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए और बना के लाती रहूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय।